पाकिस्तान के लिए क्या इसमें अलार्मिंग सिचुएशन क्या है अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है? लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चीन ले लीजिए एंड दे वांट इट पीसफुली। कि भाई कर लीजिए और क्या है, बड़े लोगों के साथ में तो थोड़ा सा झुकना पड़ता है, ये सब जो बातें कर रहे थे, अब उनके मुंह पर ताला लग गया है। उन्होंने फेविकॉल पी लिया है। क्यों? क्योंकि अंकल ट्रंप तो अंकल ट्रंप है और मोदी जी ने अंकल ट्रंप को बहुत अच्छी तरह से समझा और इसी समझ के कारण उन्होंने अंकल ट्रंप को कम से कम भाव दिया। एंड देखिए, उसके बाद भी एक चीज हमको याद करना चाहिए कि चाइना के साथ आपका डीलिंग ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू बी विदाउट एस्केलेशन। सो ये एक पॉइंट है। उसके बाद देखिए आपने इन्होंने किया क्या। अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज टेरिटरी, एक्साई चीन को चाइनीज टेरिटरी, एक मैप शैप निकाल दिया। ठीक है, उसका जवाब एमईए की तरफ से गया। जयशंकर जी ने एनडीटीवी के एक इंटरव्यू में बोला कि यार इनकी पुरानी गंदी आदत है और ये मैप बनाने से कोई टेरिटरी तुम्हारी अपनी नहीं हो जाएगी। सो क्या ये चाइना के लॉन्ग टर्म में तो चाइना को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा? लोगों को नजर आ रहा है कि चाइना एक डिपेंडेबल पार्टनर एलाय है। नेक्स्ट 50-100 ईयर्स यही चलेगा। अब ये बिखर गया। एक तो वेस्ट ब्रोएवेक हो गया, मगरिब हम कहते थे ना, जिसको मैं गोरिस्तान कहता हूं, वो देखें यूरोप और अमेरिका। कभी आप सोच सकते थे कि अमेरिका थ्रेटन करेगा एक नेटो कंट्री को कि जनाब आपका मुल्क ले लेंगे? और फिर आपने जो आपको चाइना बेच के खा जाएगा, डेट ट्रैप कर देगा। अगर कहीं व्यापार करना है और एक प्यार मोहब्बत में काम करना तो भारत ही है। भारत के तो सदियों पुराने रिलेशन है। तो इजराइल ने, अब ठीक है यार, इजराइल विल बी वेरी हैप्पी कि अगर उनके रिलेशन हमसे हो जाए। और इजराइल के रिलेशन ठीक है यूएई के साथ, यूएई के साथ हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसलिए वो बार बार ऑफर्स को भेज रहे हैं। अजीत डोभाल ऐसे ही चाइना में नहीं आए। मैं पहले बोला था अजीत डोभाल चाइना में आ रहे हैं और वहां पर आकर ये सारी बातें हो रही हैं, या वो आपको लाइक करते हैं, वो आपको ऑफर कर रहे हैं डील बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ अस, एंड सेकेंडली उनको मालूम है कि मोदी कर क्या रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, अब चीन भारत से किसी भी हालत में अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। अभी हाल ही में भारत को अक्साई चीन में बहुत बड़ी जीत मिली थी, जिसमें अक्साई चीन के 1000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इंडियन आर्मी ने पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है। वही अब रिश्ते सुधारने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी खुद भारत आई है और भारत के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के साथ मीटिंग कर रही है और साथ ही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी आरएसएस के साथ भी बातचीत कर रही है। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में चल आइसोलेशन को लेके चीन बहुत परेशान है और भारतीय मार्केट के लिए वो अपने रिश्ते भारत से अच्छे कर रही है। वही खबर ये भी आ रही है कि चीन ने अक्साई चीन भारत को ऑफर किया है। वही ये सब देख पाकिस्तान को बहुत बड़ा सदमा लगा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी क्षेत्र का 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा एक समझौता के तहत चीन को सौंप दिया था। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को दिए एक बयान में कहा था कि जहाँ तक सक्सगाम घाटी का सवाल है, भारत 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते को अवैध मानता है। कि चाइना झुक गया है, उन्होंने बोल दिया अक्साई चीन ले लो। मेरी एक्साइटमेंट देखिए, आवाज में एक्साइटमेंट है। बट आज बात करेंगे कि क्या डेवलपमेंट है। शॉकिंग डेवलपमेंट है ये, और ये आज से नहीं हो रहा। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये तीसरी या चौथी बार है। अजीत डोभाल ऑलरेडी चाइना में बैठे हैं, यहां पर कुछ बातें हो रही हैं इसको लेकर, और जो ये होने वाला है ये सब कुछ चेंज कर देगा। क्योंकि 62 ईयर्स हो गए या 63 ईयर्स हो गए, जब हम भी मैप देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा 48,000 किलोमीटर का एरिया वो चाइना ने स्टील कर लिया था। दे हैव स्टोलन एंड ऑक्युपाइड। लेकिन आज ड्रैगन थोड़ा सा लगता है कि ब्लिंक कर रहा है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना इज टॉकिंग कि आप अक्साई चीन ले लीजिए एंड दे वांट इट पीसफुली। दोबारा बोल रहा हूं, दे वांट यू टू टेक अक्साई चीन, और वो बोलते हैं हमें लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ये वो जगह है जो इन्होंने हमसे छीनी थी 1962 में, और आज बोल रहे हैं कि वापस ले लीजिए। क्या ये हमारी विक्ट्री है? क्या चाइना डरा हुआ है, या कुछ और ट्रैप है जो चाइना भारत के लिए सेट करना चाहता है? सक्षम वैली का आपने रिसेंटली सुना होगा कि सक्षम वैली के ऊपर भी अब भारत ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। जैसे ही हमने सक्षम वैली को टच किया, उन्होंने बोल दिया अक्साई चीन ले जाओ। ये हो क्यों रहा है? अब बात करते हैं, डिकोड करते हैं चाइना के माइंडसेट को। मैं बेलशा बोलता हूं, आप भारत में बैठे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक आइज से आप कम्युनिस्ट चाइना को आप समझ नहीं सकते। लेकिन ट्रस्ट कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, क्योंकि उनके पास जयशंकर हैं। जयशंकर बहुत साल चाइना के अंदर वो यहां पे राजदूत रहे हुए हैं, डिप्लोमेट हैं, उनको मालूम है चाइना की लैंग्वेज क्या है। सो प्लीज आज बात करेंगे लेजेंडरी ऑफर की और मोदी जी के रिस्पॉन्स की। मजा आ जाएगा आपको। और पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है ये बात बताऊंगा एंड में। अब आते हैं स्ट्रेट टू द फैक्ट्स। चाइना के जो न्यूज़पेपर्स हैं
ग्लोबल टाइम्स है, इवन की जो तिब्बतन के जो माउथ पीसेस होते हैं, बहुत जगह पे इंडियन मीडिया के अंदर भी कई बार आया कि चाइना हमें ऑफर कर रहा है कि आप अक्साई चीन ले लीजिए, वी आर रेडी टू रिटर्न। आपको लगेगा ये तो ड्रीम है, ये कैसे हो सकता है, चाइना तो कभी किसी की जमीन लेकर वापस करता ही नहीं है। लेकिन उसके पीछे हमेशा एक कैच होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है वो ये है कि आप कुछ लेते हैं और कुछ देते हैं। वो चैरिटी कभी नहीं देते, वो हमेशा बिजनेस करते हैं और हर चीज के पीछे एक प्राइस टैग होता है। अब चाइना ने ऑफर क्या किया कि अक्साई चीन के बदले आप हमें तवांग वैली दे दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तवांग वैली जो अरुणाचल के अंदर भूटान के पास लगती है, वो कहते हैं अब वो हमें दे दीजिए और अक्साई चीन ले लीजिए। यानी कि वो 48,000 किलोमीटर का एरिया आपको वापस कर रहे हैं और तवांग का 2,000 किलोमीटर का एरिया वो कहते हैं हमें दे दीजिए। ये ऑडेसिटी है। दे वॉन्ट टू ट्रेड अवर लैंड विद अवर लैंड। आप सोच के देखिए, आपके घर की जो आप घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, चोर उसको उठा के ले गया और चोर आपको बोलता है आप एक काम कीजिए, आपकी मैं गाड़ी वापस करता हूं, आप अपना घर मेरे नाम पे कर दीजिए। ये तो मुसलमानों का स्टाइल है, लेकिन यही स्टाइल चाइना का भी है, यही चाइना का लॉजिक है। अब तवांग वैली ही क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं, क्योंकि तवांग वैली कंट्रोल करती है एंट्री टू तिब्बत। इट कंट्रोल्स द स्ट्रेटेजिक हाइट्स। अगर तवांग उनको मिल गया तो कल को वो अपना जो क्लेम है अरुणाचल के ऊपर उसको तेज कर देंगे। तो उन्होंने एक लॉलीपॉप दे दिया आपको कि भाई तवांग वैली हमें दे दीजिए, छोटा सा एरिया है, उसके बदले आप 20 गुना ज्यादा बड़ा एरिया आप अक्साई चीन का आप वापस ले लीजिए। और आपको लगेगा कि मोदी जी जो है वो बोलेंगे थैंक यू सो मच, आपने अक्साई चीन दे दिया, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी भारत के अंदर। नहीं किया, क्योंकि ये रॉन्ग गवर्नमेंट है जिसको इन्होंने ऑफर दिया है। हाँ, सोनिया गांधी होती तो झुकने वाला काम वो तय था। आज आते 2026 पे स्क्रिप्ट को फ्लिप कर दिया गया है। अब मोदी जी वहां पे ना तो कोई बोलते हिंदी चीनी भाई भाई, हम भेजते हैं ड्रोन्स। अभी अभी पता लगा कि हमने टनल बनाई है वहां पर एक 14,000 फीट के ऊपर और अपना S-400 वहां पे डिप्लॉय कर दिया। और चाइना जो आपको ऑफर कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि सुमित जैन चाइना में बैठा है या वो आपको लाइक करते हैं। वो आपको ऑफर कर रहे हैं डील बिकॉज दे आर स्केर्ड ऑफ अस, एंड सेकेंडली उनको मालूम है कि मोदी कर क्या रहे हैं, इसलिए वो बार बार ऑफर्स को भेज रहे हैं। अजीत डोभाल ऐसे ही चाइना में नहीं आए। मैं पहले बोला था अजीत डोभाल चाइना में आ रहे हैं और वहां पर आकर ये सारी बातें हो रही हैं। अब ड्रैगन डेस्परेट क्यों है? आप टाइमिंग देखिए। पहली बात, चाइना की इकोनॉमी क्रम्बल कर रही है, यूथ जॉबलेस है, 40% जॉबलेसनेस है यहां पर, और जो वर्ल्ड है वो इनको आइसोलेट करता जा रहा है और बॉर्डर के ऊपर उनको एक नया इंडिया फेस करना पड़ रहा है। गलवान के अंदर हमने इनको एक आईना दिखा दिया। अगर उन्होंने एक सोल्जर भेजा, हमने वहां पर 2 भेज दिए। आंख में आंख डालकर हमने बात करी है। अगर उन्होंने वहां पर बंकर बनाया एक, हमने 2 बना दिए यहां पर। कि हमने अब सक्षम वैली की बात करनी शुरू कर दी कि वो हमारी है, उसके अंदर आपको एंटर नहीं करना। आप अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं वहां पर, वो इलीगल है। और जिस दिन हमने अटैक किया, हम आपके इस एरिया को कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आपका स्ट्रक्चर है या चाइना बैठा हुआ है, भी परवाह नहीं करेंगे। हमने मैसेज देना शुरू कर दिया कि आपको अब पाकिस्तान से कट ऑफ करना है। एंड चाइना उस बात पे भी राजी होने के लिए तैयार होने वाला है कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल जो ट्रक के नीचे फेंकने वाला काम वो करने वाला है। बिकॉज पाकिस्तान एक लायबिलिटी बन चुका है पूरे दुनिया के लिए, और चाइना के लिए तो बहुत बड़ी लायबिलिटी है। तो एक स्वैपिंग की न्यूज में इतने एंगल्स थे जिसके ऊपर मोदी जी ने बोल दिया भाड़ में जाओ, मैं सारा कुछ वापस लेने वाला हूं, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। अब सिर्फ वेट कीजिए, मोदी जी का आखिरी काम होगा हमारा एक तो कैलाश पर्वत वापस लेना। क्या अक्साई चीन मोदी जी वापस ले सकते हैं? मुझे इसके बारे में कोई ज्यादा मैं प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता।